नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप अस्त्रा मिसाइल के बारे में जानते हैं। ये इंडिया की एयर टू एयर मिसाइल है और बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर आती है और अभी इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है इसके मार्क 1 का। तो दोस्तों, अभी इसका जो प्राइस आया है या प्राइस बताया जा रहा है उससे दोस्तों बहुत बड़ा इशू होता दिख रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का यूनिट कॉस्ट 7.5 करोड़ आ रहा है, जिसे अगर हम दूसरी तरह से कहें तो 1.1 मिलियन डॉलर। तो ऐसे में दोस्तों बहुत से लोगों की भौहें तन गई हैं इंडियन डिफेंस कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और इसी प्राइस के अंदर अन्य मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों कुछ एक का ये भी कहना है क्योंकि इसका ऑर्डर कम संख्या के अंदर दिया गया है, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा हो रहा है। और नॉर्मली दोस्तों मैन्युफैक्चरर जो होते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के, वे इसका प्राइस कभी नहीं बताते या कभी भी उसको एडवर्टाइज नहीं करते हैं। ऐसे में जो दो कंट्रीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेशली मैन्युफैक्चरर और कंट्री के बीच में, तो उस समय जो मिसाइल का कॉस्ट आता है उसे ही एक स्टैंडर्ड रेट के रूप में लिया जाता है पर यूनिट कॉस्ट के लिए। और इस मिसाइल के अगर कॉस्ट की बात करें तो इसमें कई कॉस्ट और भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि दोस्तों इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कॉस्ट है, मिसाइल टेस्टिंग कॉस्ट है और इवन दोस्तों इसके स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी के लिए भी अलग से कॉस्ट है और ट्रेनिंग का भी। तो ऐसे में इसके एवरेज कॉस्ट को डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल होगा। जहां तक दोस्तों रशियन और अमेरिकन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की बात है तो इनकी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर लगातार प्रोडक्शन होता रहता है। कारण यह है कि ये बहुत से देशों को अपने फाइटर जेट सेल करते हैं, तो उन फाइटर जेट के लिए मिसाइल भी चाहिए होती है। तो ऐसे में उनका कंटिन्यूअस ऑर्डर आता रहता है, एक का ऑर्डर खत्म होता है दूसरे का आ जाता है, तो इनकी लाइन चलती रहती है। दोस्तों, अगर हम अलग अलग मिसाइल के पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो अस्त्रा MK1 के लिए ये 1.1 मिलियन डॉलर है, AIM 120C5 के लिए 1.3 मिलियन डॉलर, AIM 120C 8 MRAM के लिए 1.9 मिलियन डॉलर, डर्बी 1.2 मिलियन डॉलर, माइक्रा इंफ्रारेड 1.9 मिलियन डॉलर, मिटियोर 2.9 मिलियन डॉलर और R77 RVVAE जो कि रशिया की तरफ से है 1.2 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों इस तरह से जो मैंने आपको पर यूनिट प्राइस बताया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अस्त्रा मिसाइल का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। ये रशियन R77 और अमेरिकन AIM 120C5 के लगभग बराबर ही है। और दोस्तों रशियन R77 से अस्त्रा MK1 कहीं ज़्यादा सुपीरियर है और कुछ एक चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं कि इनका अगर अमेरिकन AIM 120C5 से कंपैरिजन किया जाए तो भी ये उससे बेहतर है। और दोस्तों मैंने आपको फ्रेंच मिसाइल माइका के बारे में बताया, इसका प्राइस हाई है, तो इसका रीज़न केवल यही है क्योंकि इसकी ज़्यादा सेल नहीं हो रही। वही बात है कि फ्रेंच फाइटर जेट ज़्यादा नहीं बिक रहे, तो प्रोडक्शन कम है, तो इसका कॉस्ट भी हाई है। दूसरी सबसे बड़ा कारण है कि इसकी रेंज भी बहुत ही कम है, 80 किलोमीटर है। तो ऐसे में दोस्तों फ्रांस भी अब इसकी रेंज को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहा है, स्पेशली माइका NG मिसाइल को लाके। वहीं दोस्तों मिटियोर मिसाइल जिसका प्राइस 2.9 मिलियन डॉलर है, ये सबसे महंगी है और इसका कारण आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि इसने जो बेंचमार्क एस्टेब्लिश किए हैं उसे और कोई भी मिसाइल कंप्लीट नहीं कर सकी है या इसको सक्सीड नहीं कर सकी है। और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अंदर ये सबसे बेस्ट मानी जाती है और मानी जाती रहेगी जब तक इसको कोई और मिसाइल मुकाबला देने के लिए नहीं आती। तो ऐसे में इसका प्राइस हाई होना लाजमी है। वहीं दोस्तों अगर हम अमेरिकन AIM 120C 8 वर्जन की बात करें तो ये अस्त्रा से टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिसाइल है, यानी कि इसको अभी अस्त्रा MK2 से ही कंपेयर किया जा सकता है। तो ऐसे में इसका कॉस्ट 0.8 मिलियन ज़्यादा है, तो ये दोस्तों होगा भी। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि अगर हम ऐसी दो मिसाइल खरीदते हैं तो ऐसे में हमें अस्त्रा MK1 वाली 3 मिसाइल मिल जाती हैं और हमारा कॉस्ट भी बचता है। इसके अलावा दोस्तों इसराइली डर्बी मिसाइल जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है, ये हमने 2005 में खरीदी थी सी हैरियर फाइटर जेट की फ्लीट के लिए और अभी इसका स्पाइडर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इस्तेमाल हो रहा है। और अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट अस्त्रा MK1 के बराबर ही है और रेंज काफ़ी कम है। तो ऐसे में दोस्तों हमें बेनिफिट मिलता है। इवन दोस्तों हमें इसका अगला वर्जन भी ऑफर किया जा रहा है डर्बी ER, लेकिन जब अस्त्रा है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अस्त्रा MK1 बिल्कुल भी महंगी नहीं है और दोस्तों अगर इसका ऑर्डर और संख्या के अंदर जाता है तो इसका प्राइस और भी नीचे आ सकता है। और इवन दोस्तों अगर हमें कोई एक्सपोर्ट कस्टमर मिलता है तो इसका यूनिट कॉस्ट और भी कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका भविष्य कैसा है कि
बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी वाली मिसाइल जो कि रशिया के पास भी, अमेरिका के पास भी है, और उसका कॉस्ट कम है। और अगर ये प्रूव भी हो जाती है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास एक बार आ जाती है, और उसके बाद में दोस्तों आप देखिएगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद।